हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। आज का टॉपिक रहेगा, बुक है रियल एनालिसिस की और टॉपिक का नेम है कॉम्पैक्टनेस। ऑल टाइम फेवरेट आज ही रहता है, ठीक है, और टीचर्स का भी और एग्जामिनर का भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्टनेस होती क्या है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। कॉम्पैक्टनेस आप कैसे डिफाइन कर पाओगे उस चीज को समझना पड़ेगा। तो कॉम्पैक्टनेस तक पहुंचने का जो रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार कॉम्पैक्टनेस बोला है, हाँ कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। लेकिन इस कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते में 2-3 डेफिनेशन के साथ होकर आना पड़ेगा, नॉलेज लेकर आना पड़ेगा। तो पहले उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता कि आपके पास कवर ऑफ सेट की डेफिनेशन होती है। कवर ऑफ अ सेट, ये कवर ऑफ सेट एक्चुअल के अंदर होता क्या है, ठीक है। इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। कि लेट कर लेते हैं हमारे पास एक्स कॉमा डी बी या मैट्रिक्स स्पेस आपको दे रखी है, ठीक है। एंड ए सबसेट ऑफ एक्स भी एनी सेट है। तो जब भी हम मैट्रिक्स स्पेस की बात करो तो हम मान लो एक्स के ऊपर ले रहे हैं और ए हमने यहाँ पर एनी सबसेट ऑफ एक्स ले रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर, तो अब जो हम कवर डिफाइन करने वाले वो हम इस ए के लिए कवर डिफाइन करने वाले हैं। अब इस ए का कवर डिफाइन कैसे करेंगे, सब कुछ तो लिख रखा है। तो डियर आपके पास ये ए एक तरह का कैपिटल एक्स का सबसेट है। तो आपके पास क्या रहेंगे, कुछ और आप कलेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसे एफ टाइप आपका बॉक्स है, नीचे मैं लिख रखा, मैं समझाता हूँ। जिसके अंदर आप एफ अल्फा ले रहे हो और अल्फा बिलोंग्स टू आपका इंडेक्स है। इंडेक्स का मीनिंग आप F1 F2 F3 कुछ भी आप लिख सकते हो, दैट इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सी चीज ले रहे हो, ठीक है। मतलब इंटीजर भी हो सकता है, ये इंडेक्स आपका रियल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरल के अंदर ऐसे में इसको लिख लेते हैं। अब ये जो जहां पर आप एफ अल्फा ले रहे हैं ना, तो ये जो आपके पास एफ अल्फा है ये भी आपके सबसेट ऑफ एक्स ही है। तो अब यहां पर इस कलेक्शन को, जो मैं जहां पर कलेक्शन ले रहा हूं, इस कलेक्शन को हम कैपिटल ए का कवर कब बोल सकते हैं, जब जहां से आपके पास कुछ मेंबर्स आपको मिल जाएंगे, लाइक आपको एफ अल्फा मिल रहे हैं, ठीक है। और जहां पर आप जूनियर ले रहे हो अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स के ऊपर, और ये जो इतने आप एलिमेंट ले रहे हो, लाइक आपकी अल्फा की जो वैल्यू है, मान लो कि आप 10 सेट ले रहे हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 10 तक आप जा रहे हो, कि आपके पास जहां पर 10 सबसेट ऑफ एक है, दैट आर इनसफिशिएंट, कि आप यदि उनका जूनियर लेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके इस जो गिवन सेट ए है उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लेंगे, अपने अंदर उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि वो उसका सुपर सेट बन जाएगा। इट्स मीन दैट कि जो भी आपका एक एलिमेंट होगा वो सारे के सारे एलिमेंट आपके इस जूनियर वाले सेट को बिलोंग करेंगे। जितने भी एक के अंदर एलिमेंट सारे के सारे इस जूनियर सेट के अंदर चले जाएंगे। जब ऐसा कुछ हो सकेगा तो देन वी कैन सी दैट कि वो जो ऊपर आपको एफ वाली कलेक्शन दे रखी है, दैट इज सेड टू बी अ कवर ऑफ ए, दैट इज सेड टू बी अ कवर ऑफ ए। एक बार फिर से इसको समझते हो, डोंट वरी अबाउट द टाइम, भूल जाइएगा। अब आप 10 या 20 मिनट मेरे पास बैठने वाले हैं, तो प्लीज टाइम के ऊपर मत जाना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अप टू एंड आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने डिफाइन करा, ए हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स का सबसेट है। अब जहां पर कलेक्शन वो जो मैंने ले रखी वही कलेक्शन की बात करें कि दिस कलेक्शन जो कि आपके पास एफ अल्फा है, ये कलेक्शन एक्चुअल के अंदर है कि हमारे पास सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स रहती है। और देन इस कलेक्शन को मैं बोलूंगा कवर ऑफ ए, कब बोल पाऊंगा, इफ हमारे पास यूनियन ऑफ यहाँ पर एफ लिख रखा है, ठीक है, एफ। अब ये जो एफ आप ले रहे हो इस फैमिली के अंदर से ही ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर इन मेंबर की यूनियन आपके ए को कवर कर रही है, तो देन वी कैन से यस इट इज अ कवर। अब ये तो हो गई कवर की डेफिनेशन, ठीक है आपके पास, ये तो हो गया आपके पास कवर की डेफिनेशन। मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझेंगे एक्सप्लेन। तो मान लीजिए कैपिटल एक्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 अप टू आपके पास 10 है। थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब समझेंगे। मान लो ए आपके पास के इसके अंदर मेरे पास 3 एंड 5 एंड मेरे पास 7 है, ये आपके पास है। और ये आपका क्लियरली आपका जो ए है वो सबसेट आपका एक्स है, ये तो गारंटी हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास इसके ऊपर तो कोई डाउट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एफ को मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा कि आप जो एफ उसने दे रखा था हमें, उस एफ को आप कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब उस एफ के अंदर वो लिख रहा था कि एफ अल्फा, और यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स की बात कर रहा था। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर है ना जो F1 एक डिफाइन कर लेता हूँ। मान लो मेरे पास ये 1 है, मान लो मेरे पास F2 क्या है, इज इक्वल टू, इसके मतलब मैं सारे के सारे सिंगलटन सेट ही ले रहा हूँ, सारे के सारे मैं सिंगलटन सेट ले रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे मैं। तो मैं यहाँ पर आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जिस यदि मैं पैर के नीचे जान लगा रहा हूँ तो इसका मतलब 4 है। तो अप टू सोन चलो मैं चल रहता हूँ, जो मेरे पास F10 तक चलेगा। ऐसी मैंने एक कलेक्शन सेट कर ली, ये सारे के सारे सबसेट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सबसेट है आपके पास, लाइक यदि आप डिफाइन करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 डिफाइन कर दिया 11, तो 11 को नहीं मैं यहाँ पर 1 2 डिफाइन कर देता हूँ, तो दैट इज लाइक कि मेरा 1 2 हो सकता है। सिम पैर के नीचे तो मैं खुद के लिए डाल रहा हूँ ना, कि मेरे को आइडिया हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। या फिर 1 4 के लिए मेरे पास ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, ये सारे के सारे सबसेट ऑफ एक्स है। और मैंने एक स्पेशल एक फैमिली ले रखी है, एक ऐसी फैमिली ले रखी है जिसके अंदर मेरे पास मान लो मेरे पास F1 है,
मेरे पास मान लीजिए F2 है, मेरे पास मान लीजिए F3 से लेकर मान लो स्पेशल मेरे पास F8 तक एलिमेंट है। अब जहां तक मेरे पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है, जहां पर F7 तक। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं इस फैमिली को कवर ऑफ ए बोल सकता हूँ? क्या मैं इस फैमिली को कवर ऑफ ए बोल सकता हूँ? क्यों बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? अब मैं तभी बोल सकता हूँ यदि मेरे को इस फैमिली के अंदर से कुछ ऐसे मेंबर मिल जाए जिनकी यूनियन आपके उस ए को कवर कर लेती है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ए का जो सेट आपके पास मैंने दे रखा था, ए के अंदर मैंने आपको 3, 5 और 7 दे रखा था। तो इसका मीनिंग जहां से यदि आप F3 की बात करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 वाला, और यदि आप F5 की बात करेंगे ये आपके पास 5 वाला सिंगलटन सेट, और आप F7 की बात करेंगे तो ये आपके पास 7 वाला सिंगलटन सेट है। तो डियर यदि मैं इन तीनों सेट का यूनियन ले लेता हूँ, F3 का यूनियन कर देता हूँ, F5 का यूनियन कर देता हूँ और F7 का यूनियन करता हूँ, तो आपके पास सिंगलटन 3 का यूनियन आ जाएगा, सिंगलटन 5 का यूनियन आ जाएगा और सिंगलटन 7 का यूनियन आ जाएगा। तो डियर आपके पास 3, 5 और ये पूरे का पूरा सेट आपके पास बन जाएगा। और ये वाह जी वाह। अब इस यूनियन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये मेरे पास जो ऐसे मैं देता हूँ, कुछ भी इसको नाम देता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास ये एफ है और ये एफ मैं कहाँ से ले रहा हूँ? फैमिली के अंदर से। मैंने जहाँ नहीं इतना नहीं मेंशन करा कि ये मेरे पास कौन से है, ठीक है। यदि आप पर्टिकुलर मतलब आप इन जनरल ही आप बात करो कि ठीक है कि हम ऐसा कुछ आइडिया दे देंगे, तो इन जनरल मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिंपल, कि जहां पर हम यूनियन ले रहे हैं और ये जो यूनियन हम ले रहे हैं वो किसके मेंबर्स की ले रहे हैं, ये जो हम यूनियन यहाँ पर ले रहे हैं वो किसके मेंबर्स की ले रहे हैं? वो हम एफ के इस फैमिली के मेंबर्स ही ले रहे हैं। तो ये यूनियन मेरे पास कितनी आ रही है? ये यूनियन का आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो 3, 5 एंड 7 आ रहा है। एक्चुअल के अंदर ये आपके पास क्या था? ए के इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अरे वाह, इसका मीनिंग हमारे पास क्या हो गया कि जो आपकी ए है ना वो पूरी की पूरी सबसेट, और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन मैंने डाल रखा है इसके अंदर, तो मेरा जी इक्वालिटी के अंदर जा रहा है, लेकिन आप उसको सबसेट भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? यदि आप एक आधा एलिमेंट और शो कर दो, आप मान लो जहां पर F2 शो कर देते, मान लो आप F2 शो कर देते यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता? मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाना था, रीजन नहीं आ रही हमारे पास, हाँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 भी आ जाना था और 3 भी। अब ये आपका बड़ा सेट हो गया, तो अब आप जहाँ पर ये इक्वल टू नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपके पास जब दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी कि ये जो सेट आपके पास आ रहा है ये सुपर सेट ऑफ ए आ रहा है, तो जो वही डेफिनेशन है। अब इसका मीनिंग हमारे पास जो एफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इसके पास ऐसे मेंबर्स प्रेजेंट है, यदि उन मेंबर्स का आप यूनियन लेते हो तो आपके पूरे के पूरे सेट ए को कवर कर रहे हैं। तो मैं इस कलेक्शन को क्या बोल सकता हूँ? कवर ऑफ ए। तो दैट्स सो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसी के आगे जो सब कवर की डेफिनेशन आती है कहानी, उसकी तरफ चलते हैं। अब सब कवर क्या होता है? अब किसी को सब कवर, आई थिंक इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के जाकर अंदर बताओ कि सर नो डाउट, दैट इज 0 डाउट, 0% डाउट, आप कुछ भी कह सकते हो या फैंटास्टिक। प्लीज कमेंट करके बताइए। यदि ऐसे एनर्जेटिक और इतने ही बेसिक कंसेप्ट के साथ करना चाहते हो तो मेरे साथ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा बढ़िया सा। अब उसके बाद आता है सब कवर ऑफ अ सेट। अब सब कवर आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? यदि आप सब कवर की बात कर रहे हो तो सब कवर आपने कैसे डिफाइन करना? तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स स्पेस की बात करेंगे कि लेट हमारे पास x, डी भी मैट्रिक्स स्पेस आ रहा है और a हमारा सबसेट ऑफ x है, एनी सेट। तो सबसे पहले जब भी आप सब कवर की बात करेंगे, सब कब आता है? जब मैट्रिक्स आती है फिर सब मैट्रिक्स आती है, जब सेक्शन की बात करते हैं फिर सब सेक्शन की बात आती, तो सब पार्ट होता है उस सेक्शन का। सबसे पहले आपको कवर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने लेट करा कि एफ हमारे पास क्या है? कवर ऑफ ए है। तो देन यहाँ पर एक ना ये जी टाइप इन्होंने ले रखा है, मतलब आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो, इन्होंने कुछ बहुत ही अजीब सा सिंबल यूज कर रखा है यहाँ पर कुछ ऐसा, तो आप कुछ भी यूज कर लेना, फैंटास्टिक वाला जो आपकी बुक के अंदर रहेगा वैसा। अब ये जो जी ले रहे हैं ये उस कवर के अंदर से ले रहे हैं। अब इस जी को आप सब कवर कब बोल सकते हैं? ए का, इफ इस जी के मेंबर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये भी आपके ए को ज्वाइन करवा सके, तो तब हम इस जी को अब कवर नहीं बोल रहे, बिकॉज ये कवर का पार्ट है, तो ये सब कवर कहलाएगा ए का। कैसे दिखाऊंगा? आज वापस एग्जाम्पल हमारे पास, तो अभी हमने एग्जाम्पल बना रखी है। तो अब देखो जहां पर, अब इसका मीनिंग क्या था? जी मेरा एफ पूरे का पूरा, तो इसका क्या हो गया? कवर बन गया। यदि हम इसी एफ का एक छोटा सा पार्ट मेरे को समझ लगे कि यार ए मेरा छोटा सा है, तो मैं यहाँ पर एक जी वाली कलेक्शन, ये जी बहुत जी बन रही है, तो हम थोड़ा फैंटास्टिक बना लेते हैं। ऐसा कुछ कलेक्शन हमने ले रखी, ठीक है। इसके अंदर मैंने खाली F2 रख लिया, वैसे शौक को मैंने F3 रख लिया, मैंने F5 रख लिया, मैंने F7 तक रख लिया, मैंने F8, मैंने कुछ एलिमेंट यहाँ पर उठाकर रख लिए, ठीक है। अब जो मेरे को पता चल गया कि ये पूरे का पूरा सबसेट है, किसका सेट है? ये इस फैमिली का ही सब पार्ट है। और यहाँ पर इसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट ऐसे हैं, यदि मैं उनको यूनियन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर यदि मेरी F बिलोंग कर लेती है इस वाले कलेक्शन को, स्टिल दीज आर एबल टू कंटेन अवर ए, तो इस वाले पार्ट को, जो छोटा वाला पार्ट है जो इस कवर का ही पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सब कवर। तो इसको हम सब कवर किसका बोल पाएंगे? ऑफ ए का बोल पाएंगे। तो डियर आई थिंक आपको कवर एंड सब कवर की डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी होगी। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट।
अब तो डियर हमने कवर की बात करी, अब आता ओपन कवर। अब ओपन कवर, अब जब आप बोल रहे हो, आप सिंपल बोल रहे हैं कि हमारे पास एक्स कॉमा डी मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, और आप उसके सबसेट उठा रहे हैं। अब अपने उसके सबसेट नहीं उठाने, अब अपने उसके ओपन सेट उठाने। आपके पास ओपन सबसेट होते हैं या क्लोज सबसेट होते हैं, ये डेफिनेशन भी रहती है। यदि आपको इनकी क्लैरिटी नहीं होगी तो इन फ्यूचर आप बताना, हम बैक जाकर और डीपली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा था कि शायद वो चीजें आपको आती होगी, तो हम जहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो डियर ओपन कवर ऑफ जब आप बनाएंगे तो ओपन कवर के अंदर आपने एक लाइन का जहां पर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जब आप सिंपल कवर की बात करें तो आप जहां पर जो एफ के अंदर मेंबर ले रहे हैं, ये आपके सिंपल सबसेट ऑफ एक्स है। लेकिन अब आप देखिएगा सिंपल सबसेट नहीं होगा, अब ये स्पेशल हो जाएंगे। जहां पर डेफिनेशन सारी की सारी सेम रहेगी, नो चेंज। तो लेट एक्स कॉमा डी बी मैट्रिक स्पेस है, ए सबसेट ऑफ एक्स भी एनी सेट है। तो लेट एफ मान जिसके अंदर एफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स बी ए कलेक्शन ऑफ, इट इज नॉट ओनली सबसेट। यहां पर ओपन सबसेट की बात कर रखी है कि यदि आपकी कलेक्शन के अंदर आप ओपन सबसेट ले रहे हो कैपिटल एक्स के, और वो कवर बन रहा है ओपन सबसेट वाली कलेक्शन यदि आप ले रहे हो और वो कवर बन रहा है, तो उसको हम ओपन कवर बोलेंगे, सिंपल कवर नहीं बोलेंगे। तो ये इसका छोटा सा आइडिया आपको दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पर एक छोटा सा रिमार्क दे रखा है, जो आपको उसे देख लेना, आपकी बुक में होगा तो आप कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मेन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मेरे पास, जो आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कवर की। जहाँ पर कुछ है ना लाइंस लगी हुई, एक्चुअल के अंदर ये बुक मेरी टाइम की है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ऐसे मतलब जब भी स्टडी करता था तो मैं उसके ऊपर मतलब कुछ लगा देता था पेन के साथ कि यार ये टॉपिक मेरा फैंटास्टिक डन हो चुका, मतलब कुछ भी कर दिया। तो वो लाइंस को आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट कवर। अरे ये तो बहुत सिंपल है, जो भी आप कवर डिफाइन कर रहे हो, यदि कवर हमारा एफ उसको फाइनाइट कब बोलेंगे, यदि हमारे पास इट हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर, यदि उसके अंदर फाइनाइट नंबर मेंबर रहेंगे तो उसको फाइनाइट कवर बोलेंगे। उसके अंदर इनफाइनाइट मेंबर रहेंगे तो उसको हम इनफाइनाइट कवर बोल देंगे। अब कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन बताइएगा। अब सेट आपके पास कॉम्पैक्ट कब रहता है, अब आपका सेट, आप कहते हैं यार कोई चीज कॉम्पैक्चुअल सी होनी चाहिए, कॉम्पैक्चुअल मतलब कोई कॉम्पैक्ट इजी टू कैरी होना चाहिए, तो वो चीज आपके पास हो सकती है। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट सेट की बात करें, मतलब हम कैपिटल ए के ऊपर फोकस करेंगे। हम अभी कैपिटल ए को कॉम्पैक्ट कहने वाले हैं, कब कह सकते हैं कि इफ फॉर एवरी, यहाँ पर डेफिनेशन पहले मेरे सुन लो, वहां पर मत देखना स्क्रीन के ऊपर, जस्ट ट्राई टू लुक एट मी कि मैं क्या कहने की कोशिश है, जस्ट आप उसको हियर करना। हम कैपिटल ए की बात करें, कैपिटल ए हमारा एक सेट है, ठीक है, हम उसको कॉम्पैक्ट कब कह सकते हैं, जब आपके पास इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ ए, मतलब जब भी आपके पास आप उसका कोई भी, मतलब ए आपका इतना छोटू सा है, इतना छोटू सा, इतना कॉम्पैक्ट है कि आप उसका कोई भी ओपन कवर डिफाइन कर लेते हो, उस ओपन कवर के अंदर से आपको सब कवर मिल रहा है उस ए को कवर करने के लिए, तो देन आप उस ए को कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं। जहां फिर आप कहो कि हमें एक ओपन कवर डिफाइन कर दिया किसी सेट ए के लिए, लेकिन उसके पास कोई भी सब कवर नहीं है, तब आपका एक कॉम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब वो उसके छोटे पार्ट के अंदर भी जाकर एडजस्ट हो रहा है, तो आप उसको कॉम्पैक्ट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अब डेफिनेशन के साथ चलने की कोशिश कर लेते हैं, क्या इसकी क्लैरिटी हो रही है हमें या नहीं हो रही। यहां पर क्या डेफिनेशन दे रखी है हमारे अंदर, इसके पास इन्होंने बोला कि लेट करो हमारे पास एक्स कॉमा डी वन मैट्रिक्स स्पेस है एंड ए सबसेट ऑफ एक्स भी एनी सेट है, तो देन ए इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। आप उसको कॉम्पैक्ट का बोल सकते हैं इफ, यहां पर वर्ड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी कवर ऑफ ए, यहाँ पर जे वर्ड आपका बहुत हैवी है, जे वाला वर्ड जिसको मैं अभी यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ। एवरी कवर की बात करें, ऐसा नहीं कि सर मैंने एक कवर डिफाइन करा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो सब कवर मिल रहा है, लेकिन सर मैंने एक और कवर डिफाइन करा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब कवर नहीं मिल रहा है, तो भैया ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा। जितने भी आप कवर डिफाइन करना चाहते हो कर लो, हर एक के लिए आपके पास फिर से फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ओपन कवर ऑफ ए है ये कंटेन करना चाहिए ए फाइनाइट सब कवर ऑफ ए, तो हम क्या कह सकते हैं उसको कॉम्पैक्ट। या फिर और डेफिनेशन जो इन्होंने लिखकर दे रखी जो हमें करनी होती है एग्जांपल के अंदर, वो कैसी है कि इन अदर वर्ड्स, मान लीजिए जी आपके पास एफ जो एक फैमिली आपने डिफाइन कर रखी है जी, एनी ओपन कवर ऑफ ए है एक्स, यदि ओपन कवर है तो इसके अंदर कुछ मेंबर्स रहेंगे जिनकी यूनियन ए को कवर कर लेगी, तो देन ए इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। अब आप कब कहेंगे, इफ आपके पास इसी फैमिली के अंदर से आपको छोटे से कम एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे अल्फा 1 से लेकर अल्फा n, और ये आपके इसी फैमिली को बिलोंग करे और इनफाइनाइट नंबर की जो यूनियन आ रही है वो आपके ए को कवर कर रही है, फाइनाइट मेंबर्स कि जो यूनियन है वो ए को कवर करे, तभी आप ए को कॉम्पैक्ट बोलेंगे। तो इसका मीनिंग यही रहता है कि यदि आपके पास कोई कवर है और उसके अंदर से आप कुछ फाइनाइट मेंबर्स उठाकर एक नया सेट बना देते, एक न्यू सेट बना देते हो, तो उस न्यू सेट को हम क्या बोल सकते हैं, सब कवर ऑफ ए। तो फॉर एवरी कवर वी हैव अ फाइनाइट सब कवर, देन ए इज अ
कॉम्पैक्ट। इट इज सो सिंपल। तो आज की जो पहली बेहतरीन एग्जाम्पल हम करने जाने वाले हैं, थ्योरम करने जाने वाले हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर आप ध्यान देना। थ्योरम्स हम बहुत करेंगे, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जितना आप इससे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, जितनी आप बढ़िया से कमेंट और लाइक देंगे, उतनी ही आपको वीडियोस मिलती चली जाएगी विद फुल डेप्थ। हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने शो करना है कि फॉर एवरी फाइनाइट सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज अ कॉम्पैक्ट। आप ये शो करो कि आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट होता है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। आप कोई भी फाइनाइट सेट उठा लो, कोई भी फाइनाइट, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर आप फाइंड करोगे। जब आपको हल्का हल्का सम समझाता हूँ, वो चीज़ वहाँ पर लिख रखी है, आपको सब कुछ वहाँ से भी मैं बताने वाला हूँ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी रखा, वहाँ पर मिल जाएगा। आप लेट करो कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ फाइनाइट मेंबर्स हैं, A1 है, A2 आपके पास, A3 आपके पास, अप टू आपके पास AN तक कुछ फाइनाइट मेंबर है, ठीक है। अब आप डिफाइन करना चाहते हैं कि एवरी फाइनाइट सेट एक कॉम्पैक्ट होता है। अब ये फाइनाइट है, हम इसको कॉम्पैक्ट शो करना चाहते हैं। अब कंपैक्ट शो कैसे करोगे? कंपैक्ट की डेफिनेशन होती है कि सबसे पहले इसके पास एक ओपन कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ओपन कवर खुद से डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम उस ओपन कवर के अंदर जाकर चेकिंग करेंगे क्या उसके पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या उसके पास एक फाइनाइट सब कवर है। इसी के लिए यदि आपके पास इस पर्टिकुलर, मतलब आपका कोई भी फाइनाइट सेट है और आप उसका एक कवर डिफाइन कर पाते हो ओपन वाला, और उसके पास एक फाइनाइट सब कवर आ जाता है निकल कर अपने आप, एक चीज आप डिफाइन करो, एक अपने आप आती है, यदि ऐसा हो पाता है तो इट इज अ कॉम्पैक्ट। वो चीज के ऊपर आप जहां पर ध्यान देंगे। तो हमने लेट करा इट इज अ फाइनाइट सब, हमारे पास भी फाइनाइट सेट है इन एनी मैट्रिक्स स्पेस XD है। उसके बाद आप इसका क्या डिफाइन करोगे? कवर। तो लेट करा हमने जी, हमारे पास कुछ एफ ऑफ अल्फा है, ठीक है, जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स है हमारे पास, बी एनी ओपन कवर है, ठीक है, वी एनी ओपन हमारे पास कवर ऑफ ए रहेगा, ये आपके पास हो गया। तो देयरफॉर जब भी आप कवर डिफाइन करोगे तो इसका मीनिंग जहां पर यदि आप कोई भी एफ लेते हो, ठीक है, मतलब एफ आप लेते हो जहां पर, मैं इसको कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, यस, यहाँ पर हमारे पास यदि ये ओपन कवर हो जाता है, इसका मीनिंग ए हमारे पास सबसेट होगा किसका? यूनियन ऑफ एफ। और एफ आप कहाँ से लेंगे? इस वाले सेट के अंदर से आप एफ ले रहे होंगे, इसको नंबर 1 वेक्टर छोड़ दो, ठीक है, इतना आप छोड़ दो। अब वापस आ जाओ ए के पास। डियर हमारे पास जो A1 मेंबर है ना, वो तो कैपिटल ए का है, पता ना आपको, A1 बिलोंग्स टू आपका ए है। और अभी यदि आप इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखेंगे तो इसका मीनिंग हमारा जो A1 रहेगा वो बिलोंग कर जाएगा आपके पास यूनियन ऑफ एफ को। और एफ आप कहाँ से ले रहे हो? एफ कवर से ले रहे हो। अरे वाह, इसका मीनिंग जहां पर तो बहुत सारे एलिमेंट की यूनियन है। अब आपको पता है यदि आपका कोई ए मेंबर है वो यूनियन को बिलोंग करता है, ए यूनियन बी को, तो इसका मीनिंग जा तो आपका एक एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, या फिर आपका वो बी को करेगा, दोनों को भी कर सकता है, लेकिन यहां पर और वाली ऑप्शन रहती है। और इंस्टेड ऑफ इट यदि आप इंटरसेक्शन की बात करो कि ए हमारा बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसका मीनिंग जा तो ए आपका ए को बिलोंग करेगा, एंड यहां पर आपका ए को बी को भी बिलोंग करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन केस के अंदर आपको दोनों को बिलोंग करवाना होता है, यूनियन के अंदर किसी एक को। अब हमारे पास जो A1 है वो यूनियन को बिलोंग कर रही है, तो इसका मीनिंग उस यूनियन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एफ मेंबर होगा ना, कोई ना कोई एक ऐसा सबसेट ऑफ आपका कैपिटल एक्स होगा जिसको जे A1 एक्चुअली जाकर बिलोंग कर रही है, जिसको जे A1 एक्चुअली जाकर बिलोंग करेगी। वहां कम से कम एटलीस्ट आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? तो यहां पर हम करेंगे विच इंप्लाइज, हमारे पास क्या रहेगा? A1 हमारा बिलोंग करेगा एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास 1 एफ अल्फा को, यहां पर एफ अल्फा करो और अल्फा आपका बिलोंग्स टू इंडेक्स है, और आप यहां पर से कर लेंगे, ठीक है। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि से हमारा जो A1 है वो आपका बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ अल्फा 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बियर दिस अल्फा 1 आपका इंडेक्स से ही आ रहा है। तो डियर इसका मीनिंग क्या रहेगा? तो सिमिलरली आपके पास क्या रहेगा कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट, आपके पास क्या रहेगा डियर? आपके पास एक एफ अल्फा 2 आपको मिलेगी उस इंडेक्स के अंदर से, सच डैट कि आपके पास A2 आपका जो एलिमेंट होगा बिलोंग करेगा एफ ऑफ अल्फा 2 करेगा, एंड तो एंड आपके पास देयर एग्जिस्ट आपके पास एफ ऑफ अल्फा 3 रहेगा, जे भी आपका इंडेक्स के अंदर से आएगा, सच डैट आपका A3 बिलोंग करेगा एफ ऑफ अल्फा 3 को। और डियर यदि आप ऐसा ही सो ऑन चलते जाएंगे तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई आपके पास एफ ऑफ अल्फा एन वहां पर रहेगा, उस ओपन कवर के अंदर से आप ले रहे हो एलिमेंट कि आपका AN उसको बिलोंग कर जाएगा एफ ऑफ अल्फा एन को। डियर अब ये चीज देखो, आप कह रहे हो कि आपका 1 बिलोंग करा A को, यदि आप इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे कि 1 को सिंगलटन सेट, तब आप इसको सबसेट ऑफ A बोलेंगे। जहां पर तो जो सिंपल मेंबर है तो बिलोंग करे, जैसे आप इस 1 को सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो जहां पर भी सबसेट का साइन आ जाएगा। तो डियर जब आपने तो ये शो करना ना आपका टारगेट क्या है। अरे सर टारगेट तो बताया नहीं आपने क्या है।
तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि भाई हम ये शो करना चाहते हैं कि एवरी जो फाइनाइट सेट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। सर कॉम्पैक्ट कैसे शो करेंगे? सबसे पहले मैंने बोला था कि आप एक कवर डिफाइन कर दो। सर कवर डिफाइन कर दिया, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? अभी हमारा जो टारगेट है, हम इस कवर के अंदर से कुछ ऐसे एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहेंगे जिन एलिमेंट इस कवर के अंदर से मैं कुछ ऐसी एफ अल्फास फाइंड करना चाहेंगे जिन एफ अल्फास की यूनियन आपके इस पूरे कैपिटल ए को कंटेन कर पाए। और उसी जो एफ अल्फाज में जो एफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 उन यूनियन की जो कलेक्शन को हम सब कवर ऑफ ए बोल पाएंगे। यदि ऐसी मंशा आपके माइंड में रहेगी तो आपका डेफिनेटली होगा। और उसी के चलते चलते हमने यहाँ पर शो कर दिया था कि ये आपका ओपन कवर है, तो आपने डेफिनेशन यहाँ पर ये लगा दी। अब A1 आपका ए को बिलोंग करेगा, तो इस यूनियन को तो करेगा ही करेगा, बिकॉज पूरे का पूरा ए तो इसकी यूनियन के अंदर जा रहा है, बिकॉज ये जो आपका एफ वो तो कवर है, तो सारे के सारे एलिमेंट इस कवर के अंदर तो जाएंगे। तो जब इस यूनियन के अंदर जाएंगे तो एटलीस्ट 1 ऑफ एफ अल्फा को जाएंगे। तो हमने से करा कि हमारा A1 है एफ अल्फा 1 को बिलोंग करे, ठीक है जी, हमने लेट करा फॉर सम अल्फा 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो इसी तरह से यदि आप कोई दूसरा मेंबर लेकर आएंगे A2, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एफ अल्फा 2 प्रेजेंट रहेगी, किसके अंदर से? इस कवर के अंदर से। तो ऐसे हमारे पास एफ अल्फा 3 रहेगी A3 के अंदर से। तो ऐसे आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो नहीं, अभी तो हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो इसको हम यदि और फॉर्मेशन के अंदर लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिख पाओगे? तो आप ये लिख पाएंगे कि देयरफॉर आप ये बात करेंगे, अभी तक हमने ये शो रखा कि जो हमारा A1 का सेट होगा वो इसका मतलब आपका एफ अल्फा 1 का पार्ट हो जाएगा। जो आप A2 की बात करोगे, पहले तो वो जस्ट बिलोंग कर रहे थे ना, मैं आपको और क्लैरिटी के साथ समझाने वाला हूँ, बिकॉज मेरा तो मंशा है कि मैंने यार एक ही चीज़ सिखानी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अभी तक हमने ये लिखा था कि बी गेट, आप जहाँ तक लिख सकें बी गेट राइट नाउ, कि A1 हमारा एफ अल्फा 1 को बिलोंग करता है, A2 आपका बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ अल्फा 2 को बिलोंग कर रहा है, A3 आपके पास बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ अल्फा 3 को, और अप टू सोन आपके पास जो A n ना वो आपका बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ अल्फा n को। तो डियर विच इम्प्लाइज, यदि आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो A1 का जो सेट है वो आपका सबसेट होगा एफ ऑफ अल्फा 1 का। जो सिंगल्टन सेट आपके पास A2 होगा वो आपका सबसेट होगा एफ ऑफ अल्फा 2 का होगा। अप टू सोन यदि हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हो और अप टू सोन हमारे पास जो AN का सेट होगा वो हमारे सबसेट ऑफ एफ ऑफ अल्फा एन का होगा। डियर अब देखो, जहाँ पर ये पहले जी इसका सबसेट है, जी इसका सबसेट है, जी इसका सबसेट है, तो आप यूनियन ले लो दोनों तरफ, बिकॉज आपको तो कैपिटल ए बनाना हो। कैपिटल ए तो इन सभी एलिमेंट की यूनियन है, तो यदि आप यूनियन लेंगे तो बीच में यदि आप यूनियन लेंगे जहाँ पर इन सभी सबसेट की, तो लेफ्ट की यूनियन आपने लेफ्ट में ले लेनी है और राइट की यूनियन आपको राइट में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे सबसेट हो गए, जहाँ पर आपका राइट में यूनियन जी आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी यूनियन का साइन आ गया अल्फा 2 आ जाएगा, यूनियन ऑफ एफ अल्फा 3 आ जाएगा, और यूनियन अप टू चलते चलते आपके पास यूनियन ऑफ एफ अल्फा एन आ जाएगा। अरे वाह, ये सारे के सारे यूनियन, तो इसको पूरा सेट लिख दो, इसके अंदर ये A1 बन जाएगा, A2 बन जाएगा, A3 बन जाएगा, अप टू सोन आपके पास AN बन जाएगा कर्ली ब्रैकेट। तो जिस पूरे का पूरा किसके अंदर जा रहा है? इनफाइनाइट सेट। और इस फाइनाइट सेट को मैं यूनियन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? मैं एफ ऑफ अल्फा आई लिख सकता हूँ, और मेरे पास जो आई की वैल्यू वो 1 से लेकर n तक जा रही है, एंड यहाँ पर हम पैर में डाल सकता हूँ कि मेरे जितने भी एफ अल्फा आई है वो सारे के सारे इस कवर से ही बिलोंग करें, ठीक है। मैं एफ अल्फा आई की जो यूनियन ले रहा हूँ यहाँ से। अरे वाह, ये पूरे का पूरा सेट तो मेरा ए हो गया। तो इसका मैंने पूरे का पूरा सबसेट था जो मेरे पास ए, वो अब किसका मैं पार्ट बन चुका है? एफ ऑफ अल्फा आई का पार्ट बन चुका है, जहाँ पर अल्फा जो आई की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर n तक चल रही है। और आप जहाँ पर सजेट करके लिख सकते हैं जो एफ ऑफ अल्फा आई आप ले रहे हैं वो आपके ओपन कवर का ही पार्ट है। तो इसका मीनिंग क्या देगा? इसका मीनिंग हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिल जाते हैं कवर के अंदर से, आपके ओपन कवर के अंदर से। तो डियर आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जब आप ऐसी सिचुएशन बना लोगे तो इस जो मेरे एलिमेंट है इनकी यदि मैं कलेक्शन ले लेता हूँ तो देयरफॉर मैं ये बोल पाऊंगा, तो देयरफॉर मेरे पास एफ अल्फा 1, एफ अल्फा 2 और एफ अल्फा एन की यदि मैं कलेक्शन लेता हूँ, सिर्फ इतने एलिमेंट की कलेक्शन, तो इज फाइनाइट जो अपने आप में कवर कर रहा है ए को, तो सब कवर है, बिकॉज कवर का पार्ट तो सब होगा लेकिन फाइनाइट है। इज फाइनाइट मेरे पास आ जाता है, इस फाइनाइट मेरे पास क्या है? सब कवर है। इस फाइनाइट सब कवर ऑफ ए है हमारे पास एंड सिलेक्टेड फ्रॉम ओपन कवर, ठीक है। तो दिस इसका मीनिंग ये हमारे पास हो गया। तो इसके नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो मैं आपको वहां से दिखाता हूँ, वापस आ जाओ, ठीक है एक बार। तो जहां पर मैंने आपको दिखा रहा है कि इज अ फाइनाइट सब कवर ए हो गया, और ये सिलेक्टेड फ्रॉम ओपन कवर एफ ऑफ ए से कर रखा है, तो देयरफॉर आप ए को कॉम्पैक्ट बोल पाएंगे, बिकॉज ए हमारे पास फाइनाइट था, ये आपके पास फाइनाइट था। तो उस फाइनाइट कवर के लिए आपको जो भी आपके पास जितने भी अब तक जितने भी आपके पास फाइनाइट कवर होते हैं, सॉरी जितने भी आपके पास फाइनाइट सेट होते हैं वो सारे के सारे कॉम्पैक्ट सेट होते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे लाइन लिख पाएंगे कि हेंस एवरी फाइनाइट सेट इन अ मीट्रिक स्पेस इज अ कॉम्पैक्ट स्पेस होता है। और कोई बच्चा आपसे पूछे, कोई टीचर आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछे कि कॉम्पैक्ट इन वर्ड सेंस आप उसको कॉम्पैक्ट बोल कैसे रहे हो, तो आपका जो आंसर उसको होना चाहिए कि एवरी फाइनाइट सेट को मैं कॉम्पैक्ट इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है कि यदि कोई भी आप फाइनाइट सेट में लेता हूँ तो उसका ओपन कवर होगा, उसका एवरी ओपन कवर
हैज़ अ फाइनाइट सब कवर होगा, उसके हर एक ओपन कवर के पास कम से कम एक फाइनाइट सब कवर रहेगा इस ए के लिए। तो ए को हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं और इसको हमने यहाँ पर शो करके भी आपके लिए दिखा दिया है। जो मैंने सबसे पहले ऊपर एक एग्जांपल दे रखी थी, उस एग्जांपल के माध्यम से भी मैंने इस चीज़ को आपको शो करने की कोशिश कर रखी है। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इस वीडियो के अंदर देखो मैं आपको इतने समझाने वाला हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग करिए, धीरे धीरे आपका कनेक्शन बनेगा, धीरे धीरे आपको और हमारे अंदर एक ट्यूनिंग होगी। जैसे हमारे अंदर एक ट्यूनिंग सेट हो जाएगी तो जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही बढ़िया से समझ लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डियर, मैं साथ में ये चीज़ भी आपको दे रहा हूँ। अब जहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, लिखना चाहते हैं लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सेट था जहाँ पर सबको लिख रहा कि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है, जहाँ पर F2 हमने लिखा था कि ये हमारा ओपन कवर है। फिर हमारे पास बाय डेफिनेशन इसके मेंबर की यूनियन ए को कंटेन कर लेगी। A1 ए का मेंबर था तो इस यूनियन का मेंबर रहेगा, तो एटलीस्ट 1 आपके पास F अल्फा आ जाएगी। तो से हमने A1 F अल्फा 1 है। तो ये सारी की सारी लाइन जो मैंने आपको करवा रखी वो सारी की सारी लाइन आपको जहाँ पर मिल जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ आपको जहाँ पर मिल रहा है। आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। और ये यदि आपको वीडियो लगी तो मैं बता दूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल करने वाले, बहुत ही बेहतरीन थ्योरम आपको मिल जाएगी। बस आप चैट बॉक्स के अंदर एक बार लिख देना सर जस्ट वी वांट दिस थ्योरम, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। एंड जस्ट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, इस प्यारी सी थ्योरम के साथ। तो बस आप लोगों ने एक काम करना है, ठीक है। वो क्या है, आपने एक लाइक का बटन प्रेस करना और आपका जो भी भाई बहन बंधु जो भी आपके साथ है फ्रेंड, उसको जो वीडियो लिंक शेयर कर देना और बता देना कि रियल एनालिसिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। यदि आप हमारे साथ रहेंगे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस, टेक केयर।